ફૂડ્સના CFO ऋषभ जैन આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। ऋषभ जी, सबसे पहले गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर। शुरुआत नंबर्स के साथ ही करें। कंजम्पशन की थीम है हमारी और हम जानते हैं कि भारत का जो कंजम्पशन है वो ही सबसे ज़्यादा कोर स्ट्रेंथ के साथ आता है और आपके नंबर्स अगर हम देखें तो क्लियरली ये रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पर, चाहे मार्जिन देखिए, प्रॉफिट देखिए, रेवेन्यूज़ देखिए, ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छे से आपने पोस्ट किया है। ऋषभ जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स। हमने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है सेकेंड क्वार्टर में। बीइंग फेस्टिव सीजन भी था, दिवाली सीजन जो है अक्टूबर में था, तो सितंबर काफी पीक था हमारा। तो सेकेंड क्वार्टर में हमने क्लोज टू 32% ग्रोथ दिखाई है हम लोगों ने कंपेयर टू लास्ट ईयर सेकेंड क्वार्टर। और जो मार्जिन है कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर, जो कि बहुत टफ था सभी ब्रांड के लिए, तो फर्स्ट क्वार्टर में हमने जो इबिटा किया था वो 7.4% के आसपास किया था, लेकिन हमने सेकेंड क्वार्टर में जो एडिबल ऑयल प्राइस है वो भी कूल ऑफ हुए, बाकी पैकिंग मटेरियल प्राइस भी कूल ऑफ हुए, तो हमने 11.1% एबिटा क्लोज किया है और हमने पैड भी काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज किया है। काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है हर एक हमारे कोर मार्केट में, जैसे राजस्थान, आसाम, बिहार हमारे कोर मार्केट में हमने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी है सभी मार्केट्स में इंडिया में। अब सर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कॉस्ट वगैरह जो है वो काफ़ी बड़ी थी पिछले ये एक साल में। अगर आप देख लीजिए तो इन्फ्लेशन के चक्कर में बहुत सारे इम्पैक्ट आते हुए हमने देखे, लेकिन पिछली तिमाही के आपके नंबर्स हैं जो हम देख रहे हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो आपके काफ़ी अच्छे हैं और ग्रोथ आपने वहाँ पर भी दिखाया है। तो ये मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था, आपने कैसे मैनेज किया है प्राइसिंग को और पास ऑन कितना किया था, नहीं किया था, और उसके बाद आपने कितना अच्छे से ये जो मार्जिन्स को मेंटेन किया है, तो क्या क्या स्टेप्स आपने लिए थे? एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं वो काफी काफी बड़े थे इन फर्स्ट क्वार्टर, जिसको हमने सेकंड क्वार्टर में कूल ऑफ होते हुए देखा है। और हमने प्राइसिंग जो है अभी भी आगे भी हम देख रहे हैं कि इसको कुछ प्राइस और कूल ऑफ होंगे। नई क्रॉप आ रही है अभी, तो कुछ प्राइस और कूल ऑफ होंगे, लेकिन हम सेकंड क्वार्टर में हमने प्राइस बहुत ज्यादा पास ऑन नहीं किया, क्योंकि हमारे मार्जिन वैसे ही बहुत टफ थे फर्स्ट क्वार्टर में, और हमने उसको मेंटेन किया है। प्राइसिंग को हमने अब कोई प्राइसिंग बढ़ाने की अब जरूरत नहीं दिखती है हमें, लेकिन हाँ, जो प्राइसिंग है अब आगे जाके अगर और कूल ऑफ होता है तो हम जरूर आगे मार्केट शेयर गेन करने के लिए, मार्केट्स में सेल्स इंक्रीज करने के लिए कुछ हम पास ऑन करेंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी फॉर आवर कस्टमर्स। ओके, तो ये सारे मुद्दे हैं, ज़रूर से हम ध्यान में रखेंगे। मार्जिन्स की हमने बात की है। अब हम आते हैं ग्रोथ की स्ट्रेटजी पर। जैसे आपने अच्छा परफॉर्म तो किया है, अब जो नॉन कोर हमारे स्टेट हैं उसके लिए आप जब IPO के समय हमारे पास लिस्टिंग के समय आए थे, हमने उस टाइम पे बात की थी आपके साथ। पर्टिकुलरली समझना चाह रहे हैं कि जो अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी है, ब्रांड तो है हमारे पास एक अच्छा खासा, उसको कैसे आप दूसरे स्टेट्स में आगे लेके जाना चाह रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आप कैसे उसको डेवलप कर रहे हैं सर? जैसे राजस्थान, आसाम और बिहार ये हमारे कोर मार्केट हैं, लेकिन हमने 6 स्टेट्स और रखे हैं जो कि फोकस है, जैसे यूपी, नौ चार नॉर्थ नॉर्थ इंडिया में है, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, और 2 साउथ इंडिया में है, कर्नाटक एंड तेलंगाना। तो हमने दोनों स्टेट, दोनों दोनों लोकेशन पे हम प्लांट लेके आ गए। हमारा प्रोडक्शन यूनिट चालू हो चुका है अगस्त, जैसे कानपुर में अगस्त में स्टार्ट हो गया है। साउथ में हमने एक्सपांशन किया है, एक्विजिशन किया था लास्ट ईयर एक प्लांट का, जिसमें हमने नमकीन कैटेगरी एक्सपांड किया था। तो हमने प्लांट में बैकएंड में हमने काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है खुद को। फ्रंट एंड में हम टीम काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं हमारी, और प्रोडक्ट हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कैटेगरी हमारे पास है वो इंडिया में बहुत कम कंपनी के पास वैसी कैटेगरी है, तो उसको हम हमारे रिटेलर्स के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रॉपर RTM स्ट्रेटजी के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक बिग फोर कंसल्टेंट के साथ भी काम कर रहे हैं, जो हमें हेल्प कर रहे हैं न्यू स्टेट्स के अंदर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रो करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ अब बीकाजी फूड्स के MD दीपक अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। तो दीपक जी, आपका भी स्वागत है CNBC बाजार पर। और अभी ऋषभ जी से मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस पर, काफ़ी अच्छे से आपने नंबर्स जो है वो मेंटेन कर रखे हैं। ग्रोथ स्टोरी की हमने बात की अभी जस्ट। अब मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपांड करने का जो मुद्दा है दीपक जी, उसके ऊपर आप समझाइए हमें। अभी मैंने नॉन कोर जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें आगे कैसे बढ़ेंगे उसकी बात की ऋषभ जी के साथ। जो जैसे मैंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, उसको आप कैसे आगे एक्सपांड करने की योजना रख रहे हैं, दीपक जी? इन दिनों में जैसे रॉ मटेरियल कूल ऑफ हो रहा है और थोड़े से मार्जिन्स बेटर हो रहे हैं, तो हम लोग वो जो मार्जिन्स है वो अपने कंज्यूमर्स को आगे पास ऑन करेंगे, अपने ट्रेड चैनल और डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास ऑन करेंगे। और फोकस मार्केट में हम लोग का अभी फोकस रहेगा मार्केट शेयर को गेन करने में। एंड साथ में हमने जैसे बिग फोर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, अपने DMS सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, और बेटर सर्विस और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ जितने भी दुकानदार हैं, रिटेलर्स हैं, डीलर्स हैं, वहाँ पे बेटर शेल्फ पे प्रोडक्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
बात है जिसे हम ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जिस तरह से आपने मार्जिन आउटलुक की बात की है, रेवेन्यू मिक्स के बारे में थोड़ा सा मैं ऋषभ जानना चाह रहा था। ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से हमने उसको मेंटेन किया है, लेकिन नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए स्टेट्स में जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली रेवेन्यू मिक्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो परिवर्तन आता है। तो उसको आप कैसे देख रहे हैं आने वाले वक्त में, ऋषभ? अभी जैसे भुजिया, नमकीन, पापड़, स्वीट्स ये हमारी कोर कैटेगरी जी। है, तो आगे भी हम इसी कोर कैटेगरी को बढ़ते हुए देख रहे हैं। वेस्टर्न स्नैक्स जो है ऑफकोर्स वो भी हमारे ओवरऑल बिजनेस का 5-5.5-6% के आसपास है, जो हम आगे इन नेक्स्ट 2.5 to 3 years में हम इसको 5 से 9-10% जाते हुए देखते हैं हमारे। लेकिन हमारा कोर फोकस जो रहेगा वो हमेशा एथनिक स्नैक्स पे रहेगा, जो हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन सब मुद्दों पर हम ध्यान रखेंगे। अच्छा दीपक जी, अब कंपटीशन की बात हमने पहले भी की थी जब आप आए थे हमारे साथ, और नए स्टेट्स में जब आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे भी नए जो प्लेयर्स हैं लोकल, वो भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, उन सबको देखते हुए आप कौन सी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? और जो ऑलरेडी जो आपने ये ग्रोथ दिखाया है, तो क्या जो स्ट्रेटजी अभी तक वर्कआउट हुई है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करते हैं, दीपक जी। एज अ स्ट्रेटेजी जैसे हमने बताया कि हम लोग टेक्नोलॉजी के द्वारा और एप्लीकेशंस के द्वारा अपनी बेटर सर्विसेज और अपने रूट प्लान, स्पीड प्लान्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, और उन्हीं को फोकस करते हुए हम लोग आगे बढ़ने का प्लान कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत हाई है, पर हमारे लिए फिर भी काफी गैप्स है, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है। अनऑर्गेनाइज मार्केट काफी ऑर्गेनाइज हो रहा है, so we are very positive to get some market share in next some quarters and in some years. ठीक है। अच्छा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस के बारे में भी थोड़ा सा समझना चाह रहा था ऋषभ। ऑलरेडी हमने जो मार्जिन्स के वक्त बात की इस मुद्दे पर, अब क्या थोड़ा स्टेबल लग रहे हैं प्राइसेस आपको या नहीं? अभी हाल ही में हमने कुछ न्यूज़ देखे थे कि ऑयल वगैरह, एडिबल ऑयल वगैरह के प्राइसेस तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रहे हैं। पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले की ही बात है ये। तो ये थोड़ा सा बताइए, और जो रॉ मटेरियल हमारे ग्रेन्स वगैरह हैं, सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं ऋषभ? तो हमें आगे जो अभी प्राइजेस है, हम आगे बहुत ज्यादा वेरिएशन दिख नहीं रहा है हमें। यहाँ से हमें स्टेबल टू डाउनवर्ड आउटलुक दिख रहा है इन रॉ मटेरियल प्राइसिंग, क्योंकि नई क्रॉप अब आ रही है। मेनली दिसंबर से मार्च में मेजर क्रॉप आती है, तो हमें आगे नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हमें स्टेबिलिटी दिखती है प्राइसिंग में, सभी रॉ मटेरियल प्राइसिंग। ओके, तो ये मुद्दे भी हैं, हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, एक्सपोर्ट मार्केट के बारे में दीपक जी, बहुत बड़ा पोटेंशियल यहाँ पर रहता है, और जिस प्रकार से सिचुएशन है हम देखते हैं, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट में थोड़ा सा प्रेजेंस हमारा है, उसको आप कैसे आगे एक्सपैंड करने की योजना रख रहे हैं? एक्सपोर्ट मार्केट देखिए काफी बड़ा है, जी। और वहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स बहुत चाहिए, और आजकल नए नए प्रोडक्ट्स की डिमांड है, रीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड है, ग्लोबल टेस्ट बनता जा रहा है सब जगह। तो हम लोग अपना प्रोडक्ट मार्केट, जो प्रोडक्ट मिक्स है वो हम लोग बड़ा कर रहे हैं डे बाय डे। जी। अभी हम लोग रिसेंटली फ्रोजन यूनिट लगा रहे हैं, जो हमारी अगले कुछ 3-4 महीने में स्टार्ट हो जाएगी फ्रोजन प्रोडक्ट्स। तो फ्रोजन से सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अच्छा मार्केट गेन कर पाएंगे और अच्छी नंबर्स लेकर आ पाएंगे इन नेक्स्ट 1 to 2 years इन एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर भी। और ये क्या कैपेसिटी रहेगा सर, ये जो यूनिट है उसका, दीपक जी? सर ये अगर फुल कैपेसिटी पे जब ये जी। आ जाएगा, तो अगले 2 से 3 साल में जब फुल कैपेसिटी पे आएगा, तो ऑलमोस्ट पर डे 100 टन्स के आसपास की कैपेसिटी रहेगी। बिल्कुल, तो ये मुद्दा भी है जिसे ध्यान में रखेंगे। एक नया यूनिट, एक ये भी है। और ऋषभ, इसके अलावा और कोई एक्सपेंशन, ये जो फ्रोजन यूनिट है उसके अलावा? हमने काफी एक्सपेंशन कर लिया है जी। पिछले 1.5 साल में। हमने राजस्थान, आसाम, बिहार तीनों स्टेट में हमने प्लांट लगाए हैं पिछले 1.5 साल में। कानपुर में हमने सीएमयू स्टार्ट हो गई है हमारी। साउथ में हमारा एक्विजिशन किया था हमने एक सब्सिडरी का, जिसमें हमने एक्सपेंशन किया नमकीन। हमने काफी जो हमारे कोर और फोकस मार्केट है वहाँ पे हम प्लांट बैकएंड एक्सपेंशन पूरा कर चुके हैं। हमारे पास अच्छी कैपेसिटी है, जिससे हम नेक्स्ट 3 से 4 साल इसी कैपेसिटी को यूज करके हम हमारे टर्नओवर को ड्राइव करेंगे। हमें बिल्कुल नया कैपेक्स बहुत एग्रेसिवली करने की अब जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छे से आपने सारी जानकारी दी है। ऋषभ और दीपक जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी और चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने